अब हम अध्ययन करेंगे 12वीं बायोलॉजी के अंतर्गत जो टेस्ट हम लोग लिए थे, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। इसके अंतर्गत मैं जो टेस्ट लिया था उसमें एक टेस्ट था ट्विन चाइल्ड से रिलेटेड, मतलब जुड़वे बच्चे से रिलेटेड एक मैं टेस्ट लिया था। इसमें लगभग 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिया था। इसका मैं विशेष रूप से अलग से टेस्ट इसलिए लिया था क्योंकि जब मैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के अंतर्गत सेक्स डिटर्मिनेशन का मैं जब अध्ययन करा रहा था तो वहाँ पर ये ट्विन चाइल्ड कैसे पैदा होते हैं, ये वहाँ पर अधूरा वीडियो बन गया था। क्योंकि जो सिलेबस है उसमें सेक्स डिटर्मिनेशन तो दिया है, मतलब क्रोमोसोम की सहायता से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, इसका विस्तृत अध्ययन है। मानव में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, कीटों में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, पक्षियों में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, पौधों में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। ठीक है, इन सब का तो मैं अध्ययन कराया हूँ। लेकिन वहाँ पर जो ट्विन चाइल्ड होते हैं, जुड़वा बच्चे होते हैं, इनकी कहना चाहिए निर्धारण कैसे होता है, ये वहाँ पर मैं आप लोगों को नहीं बता पाया था। हालांकि बाद में एक नई वीडियो बनाया, उस पर मैं आप लोग को बताया था। तो यहाँ पर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहले मैं आप लोगों को इसके बारे में 3 प्रकार इसका बताऊँगा। यदि आप उस तीनों प्रकार को आप लोग अध्ययन कर लिए, ठीक है, 2-2 लाइन का है, तो ऑटोमेटिक कहना चाहिए क्वेश्चन आप लोगों से हल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं वास्तव में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, जैसे कि मान लो जो फीमेल होती है, फीमेल में कहना चाहिए ओवरी में oogenesis की क्रिया होती है और oogenesis के अंत में ओहम का निर्माण होती है। और ये कहना चाहिए ओहम हैप्लॉइड सेल से होती है, मतलब अगुणित कोशिका होती है। मतलब इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 23 होती है। और मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होती है, शुक्राणु जनन की क्रिया होती है। और इसके अंत में कहना चाहिए स्पर्म का निर्माण होता है। ये स्पर्म भी क्या होते हैं, हैप्लॉइड सेल से होते हैं। मतलब इनमें भी क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 23 होती है। अब कहना चाहिए जो ओहम होते हैं और जो स्पर्म होते हैं, दोनों आपस में जो मिलते हैं उसी को कहना चाहिए फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। मतलब अंडाणु और शुक्राणु, स्पर्म और ओहम दोनों का आपस में ही मिलना क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। और ये फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है, फीमेल के मादा जनन तंत्र के फेलोपियन ट्यूब में होती है, मतलब वही डक्ट में होती है। क्लियर। तो जनरली तौर पर यह देखा जाता है जब जो एक शुक्राणु होता है एक अंडाणु में प्रवेश करता है, हमेशा कहना चाहिए एक अंडाणु में एक ही शुक्राणु प्रवेश करता है, क्योंकि शुक्राणु में 23 क्रोमोसोम, अंडाणु में 23 क्रोमोसोम। अब दोनों 23 + 23 मिलकर कितना बना लेते हैं, 46 बना लेते हैं। और इस प्रकार से मानव में कहना चाहिए क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 46 ही होती है। ठीक है, ये अधिकांश कहना चाहिए 46 ही रहेंगे। यदि कम या ज़्यादा होते हैं तब उसको क्या कहते हैं, हम लोग सिंड्रोम कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के अंतर्गत ट्विन चाइल्ड कैसे पैदा होते हैं। क्लियर। तो जनरली तौर पर एक शुक्राणु एक अंडाणु आपस में मिलेंगे तो जाइगोट बनेंगे, एक जाइगोट बनेंगे, इसको मोनोजाइगोट कहते हैं। अब ये एक जो जाइगोट बनते हैं तो जीवन की शुरुआत इसी मोनोजाइगोट से होती, एक ही मोनोजाइगोट से होती है। मोनो मतलब एक, तो एक जाइगोट है। हालांकि ये सेल्स डिप्लॉयड सेल्स है। डिप्लॉयड सेल्स इस कारण बोलेंगे क्योंकि इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 46 से होती है। तो 46 क्रोमोसोम है तो ये क्या हो गया, ये डिप्लॉयड सेल्स हो गया। लेकिन जाइगोट की संख्या कितनी है, केवल एक है, तो मोनोजाइगोट हो गया। कभी कभार कहना चाहिए डाइजाइगोट भी बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं, कभी कभार कहना चाहिए 1% केस में डाइजाइगोट भी बनने की संभावना होती है। 1% केस, बड़ी मुश्किल से। इसका कारण ये है कि अधिकांश कहना चाहिए 99% केस में जो फीमेल होती है उसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान एक ही अंडाणु का कहना चाहिए निर्माण होती है।
क्योंकि उनके जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है वो कहना चाहिए एक बार राइट ओवरी में और एक बार लेफ्ट ओवरी में। और एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल में एक ही ओहम का क्या होता है, निर्माण होता है। तो एक ही ओहम का निर्माण होगा तो एक ही शुक्राणु उसमें प्रवेश करेंगे। तो एक ही शुक्राणु प्रवेश करेंगे तो एक ही जाइगोट बनेंगे, उसको बोलेंगे मोनोजाइगोट। लेकिन कभी कभार क्या होता है, फीमेल में कभी कभार किसी संयोगवश उनके जो दो ओवरी होते हैं, एक होते हैं लेफ्ट साइड और एक होते हैं राइट साइड, दोनों ओवरी में एक साथ मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो जाते हैं। 99% 100% केस में अल्टरनेट होते रहते हैं, एक बार राइट ओवरी में, उसके बाद लेफ्ट ओवरी में, उसके बाद राइट ओवरी में, अल्टरनेट रूप में चक्र प्रति माह चलते रहते हैं। लेकिन किसी कारणवश दोनों ओवरी में मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, तब यहाँ पर 2 अंडाणु बनेंगे। ठीक है, और 2 अंडाणु बनेंगे तो दोनों अंडाणु में एक एक शुक्राणु प्रवेश कर जाएंगे। तो यहाँ पर जाइगोट बनेंगे, उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डाइजाइगोट। तो 2 जाइगोट बन गया तो यहाँ पर ऑटोमेटिक है ट्विन चाइल्ड बनेंगे, मतलब 2 बच्चे बनेंगे। इसको जनरली तौर पर जुड़वा नहीं कहते हैं, लेकिन यहाँ पर कहना चाहिए 2 चाइल्ड बनेंगे। ठीक है, 2 जाइगोट है तो 2 चाइल्ड बनेंगे, लेकिन इसमें कुछ ज़रूरी नहीं है कि दोनों मेल हो कि दोनों फीमेल हो। यहाँ पर वो कुछ भी हो सकते हैं, या तो मेल हो सकते हैं या फिर फीमेल हो सकते हैं, या फिर दोनों मेल दोनों फीमेल, या मेल या फीमेल। यहाँ पर कहना चाहिए सामान्य सेक्स डिटर्मिनेशन जैसे ही होगा। यदि उसमें एक जाइगोट में वाई क्रोमोसोम प्रवेश किए हैं तो वो मेल बनेंगे, यदि दूसरे में एक्स प्रवेश किए तो फीमेल बनेंगे, यदि वाई प्रवेश किए हैं तो मेल बनेंगे। मतलब यहाँ पर ये कन्फर्म नहीं है। और दोनों चाइल्ड यहाँ पर एक जैसे भी नहीं दिखाई देंगे, दोनों अलग अलग दिखाई देंगे, क्योंकि ये डाइजाइगोटिक है। मतलब एक जाइगोट अलग है, दूसरा जाइगोट अलग है, तो इसमें दोनों एक जैसे भी नहीं दिखाई देंगे इसमें। क्लियर। दूसरा होता है और तीसरा मोनोजाइगोटिक। मोनोजाइगोटिक मतलब इसका अर्थ ये होता है एक अंडाणु एक शुक्राणु, एक अंडाणु एक शुक्राणु। क्लियर। तो एक अंडाणु है और एक शुक्राणु है तो एक जाइगोट बन गया। अब ये जो एक जाइगोट बना है मोनोजाइगोटिक, ये आगे चलकर जब इसमें क्लीवेज होती है, जब इसमें क्लीवेज होती है तो इसमें ब्लास्टोमियर्स सेल्स बनती है। जो ब्लास्टोमियर्स सेल्स बनेंगे वही आगे चलकर कहना चाहिए मोरूला, ब्लास्टुला, गेस्ट्रुला, 3 लेयर का निर्माण, फिर आगे चलकर कहना चाहिए भ्रूण या फिर चाइल्ड का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर जो मोनोजाइगोटिक बने हैं और आगे चलकर जो ब्लास्टोमियर सेल्स बनते हैं, ये ब्लास्टोमियर सेल्स विभाजित हो जाते हैं, फ़ोटो कॉपी जैसे क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। जैसे किसी का हम लोग पुस्तक का फ़ोटो कॉपी कराते हैं तो सेम एक प्रति और मिल जाता है, उसी प्रकार से ये जो ब्लास्टोमियर सेल्स होते हैं 2 भागों में विभाजित हो जाते हैं। तो 2 भागों में विभाजित होते हैं तब यहाँ पर ट्विन चाइल्ड बनते हैं। चूँकि इसका विभाजन हुआ है फोटोकॉपी जैसे, तो सेक्स डिटर्मिनेशन पहले से हो गया है, या तो मेल बने हैं या फिर फीमेल बने हैं। तो यहाँ पर जब विभाजन होने के बाद दोनों ट्विन चाइल्ड या तो मेल रहेंगे या फिर दोनों फीमेल रहेंगे। मतलब मेल या फीमेल अलग अलग नहीं रहेंगे, क्योंकि ये एक ही जाइगोट से बने हैं और ये पूर्ण रूप से विभक्त हो जाते हैं, जिसके कारण इसका दूसरा नाम होता है मोनोजाइगोटिक या फिर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब दोनों पूर्ण रूप से अलग अलग बन गए। विभाजित हुआ तो एक अलग हो गए और एक अलग हो गए, जिसके कारण ये मोनोजाइगोटिक है, लेकिन इसको बोलेंगे आइडेंटिकल। मतलब 2 ट्विन चाइल्ड बनेंगे लेकिन 2 अलग अलग रहेंगे, लेकिन दोनों सेम एक ही जैसे रहेंगे। इनका जीनोटाइप भी एक समान रहेंगे, फिनोटाइप भी एक समान रहेंगे, इनके कैरेक्टर भी एक समान रहेंगे। ये कई बार तो ये देखा गया है जो इस प्रकार के जो ट्विन चाइल्ड होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, जब पढ़ाई करते हैं, ठीक है, तो इनके अंक भी समान ही आते हैं, क्योंकि इनका जीनोटाइप समान, फिनोटाइप समान, कैरेक्टर समान,
दिमाग समान, ब्रेन का विकास समान। तो ये देखा गया है 420 नंबर आते हैं तो दोनों का 420 अंक ही आते हैं, ज़्यादा चेंजेज नहीं रहेंगे। चेंजेज रहेंगे तो 420, तो किसी का 421 या फिर 422 ही आते हैं, क्योंकि इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होते हैं, समान होते हैं। दूसरा एक और मोनोजाइगोटिक है। टोटल 3 प्रकार है, एक है डाइजाइगोटिक और दूसरा मोनोजाइगोटिक लेकिन आइडेंटिकल बोलेंगे। एक और है मोनोजाइगोटिक लेकिन ये विभक्त नहीं हो पाते हैं। जब ये कहना चाहिए यूटेरस में होते हैं, गर्भ में होते हैं, तो इनका ब्लास्टोमियर सेल्स विभाजित तो होना प्रारंभ करते हैं, लेकिन किसी कारणवश वो 2 भागों में विभाजित नहीं हो पाते हैं। 50% विभक्त हुए रहते हैं तो 50% जुड़े हुए रहते हैं, किसी में 70% विभक्त हुए रहते हैं तो 30% जुड़े हुए रहते हैं, किसी में 90% विभक्त हुए रहते हैं तो 10% जुड़े रहते हैं। यदि कम जुड़े हुए हैं तो इनको ऑपरेशन द्वारा दोनों को क्या किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। यदि 50% 60% जुड़े हुए हैं, 40% जुड़े हुए हैं उनका सिर या फिर नीचे का शरीर, तब इन दोनों को अलग करना बहुत ही मुश्किल क्रिया है। क्लियर? आप लोग भी कई बार व्हाट्सएप में, टीवी न्यूज़ में हम लोग देखते हैं 2 जुड़वा बच्चे होते हैं, उनका जो कमर का निचले वाले हिस्से होते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए पाए जाते हैं और ऊपर का हिस्सा क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इसको हम लोग बोलेंगे मोनोजाइगोटिक, लेकिन इसमें लगा देंगे कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट मतलब संयुक्त, ये आपस में जुड़े हुए पाए जाते हैं। इसको सबसे पहले सियामीज नामक देश में पाया गया, जिसके कारण इसका तीसरा नाम होता है सियामीज। ठीक है, मोनोजाइगोटिक है, ब्लास्टोमियर सेल विभाजित हुआ लेकिन पूर्ण विभाजित नहीं हुआ, जुड़े हुए हैं, तब ये हो जाएगा मोनोजाइगोटिक कॉन्जॉइंट। लेकिन इसको सबसे सियामीज नामक देश में पाया गया, जिसके कारण इसका नाम दे दिया गया है सियामीज ट्विन चाइल्ड। इसके जो पहले वाला बताया वो भी मोनोजाइगोटिक है, लेकिन वो पूर्ण रूप से 2 अलग अलग ब्लास्टोमियर सेल से 2 अलग अलग विभाजित हो जाते हैं, जिसके कारण उसको क्या कहा जाता है, आइडेंटिकल। तो दोनों मोनोजाइगोटिक ही है। एक बताया था डाइजाइगोटिक, इसमें 2 अंडाणु 2 शुक्राणु, मतलब 2 अंडाणु को 2 शुक्राणु कहना चाहिए, फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो यहाँ पर भी कहना चाहिए 2 बच्चे उत्पन्न होते हैं, लेकिन इसको ट्विन चाइल्ड नहीं कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग दिखाई देंगे, इनका जीनोटाइप फिनोटाइप एक समान नहीं होते हैं। डाइजाइगोटिक का एक दूसरा नाम याद रख लेंगे, फ्रेटर्नल कहा जाता है इसको, फ्रेटर्नल जुड़वा। मोनोजाइगोटिक आइडेंटिकल, 2 अलग अलग विभाजित। मोनोजाइगोटिक कॉन्जॉइंट, एक दूसरे से जुड़े हुए, लेकिन सियामीज नामक देश में पाए जाने के कारण सियामीज। एक होता है डाइजाइगोटिक, 2 अंडाणु 2 शुक्राणु, इसका दूसरा नाम होता है फ्रेटर्नल ट्विन चाइल्ड। क्लियर? इतने में कहना चाहिए ट्विन चाइल्ड से जो भी क्वेश्चन यदि आते हैं तो आपका ये फंडामेंटल क्लियर है, तो ये पूरी तरह से बन जाएगा। क्लियर? अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। फ्रेटर्नल जुड़वा बच्चे, फ्रेटर्नल ट्विन चाइल्ड निम्न में से कब बनते हैं? अब आपको ऑटोमेटिक बन जाएगा। इसका उत्तर है डी, 2 अंडे क्रमशः 2 शुक्राणु से निषेचित होते हैं, मतलब 2 ओहम 2 शुक्राणु से निषेचित होते हैं। अभी जस्ट अभी आप लोग को बताया मैं, फीमेल में कभी कभार किसी संयोगवश 2 अंडाणु बनते हैं, मतलब उनके राइट ओवरी लेफ्ट ओवरी दोनों में कहना चाहिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल की क्रिया होती है, तो 2 अंडाणु बनेंगे, तो 2 शुक्राणु से क्या हो जाएंगे, फर्टिलाइजेशन हो जाएंगे। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन है, समान जुड़वा क्या कहलाते हैं? तो समान जुड़वा मोनोजाइगोटिक कहलाते हैं, डाइजाइगोटिक नहीं कहलाते हैं, समजात नहीं कहलाते हैं, विषमजात नहीं कहलाते हैं, मोनोजाइगोटिक। हालांकि मोनोजाइगोटिक आगे चलकर 2 प्रकार का होता है, एक होता है आइडेंटिकल, उसको भी जुड़वा कहते हैं, यदि कॉन्जॉइंट है तो भी उसको भी जुड़वा कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा सी, मोनोजाइगोटिक, मतलब एक जाइगोट से। आगे है, मानव प्रजाति का अध्ययन करना कहलाता है या मानव प्रजाति में आनुवांशिकी रूप से सुधार की जाती है? तो इसका उत्तर है यूजेनिक्स। यूजेनिक्स। यहाँ पर 3 क्वेश्चन आते हैं, तीनों को मैं ऑब्जेक्टिव ग्रुप में दे दिया गया हूँ, यहीं पर फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। यूजेनिक्स क्या है? यूजेनिक्स क्या है? ए,
यूजेनिक्स होता है, मान लो हम लोग देखते हैं एक ही क्लास में हम लोग पढ़ते हैं या फिर एक ही क्लास में शिक्षक सभी बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट ब्रिलियंट हो जाते हैं, मेधावी स्टूडेंट बन जाते हैं, और कुछ स्टूडेंट मेधावी या फिर ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं बनते हैं, जबकि पढ़ाने वाले टीचर वही है। तो वह स्टूडेंट मेधावी स्टूडेंट क्यों बन गया? उसका कारण यह होता है उनका जो आनुवांशिकी होता है, मतलब उनके जो माता पिता के जो आनुवांशिकी होता है और उनके जो पढ़ने लिखने के जो इन्वायरमेंट होता है, वातावरण होता है, वो एजुकेशन के अनुकूलन होते हैं, जिसके कारण वह स्टूडेंट मेधावी होता है। तो इसी को कहा जाता है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मेधावी छात्र बनने के लिए अध्ययन किया जाता है, या फिर मेधावी छात्र कैसे बनते हैं, या फिर आनुवंशिकी में सुधार कैसे की जाती है, वह विज्ञान क्या कहलाती है? यूजेनिक्स कहलाती है। यूजेनिक्स के कहना चाहिए फादर ऑफ यूजेनिक्स एक सन फ्रांसिस गैल्टन नामक साइंटिस्ट है, उसको माना जाता है। क्लियर? मानव प्रजाति में आनुवंशिकी रूप से सुधार की जाती है, यूजेनिक्स। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। मानव जाति का सुधार अच्छा पोषण देकर, मतलब अच्छा खान पान देकर, अच्छा स्वास्थ्य देकर, अच्छी शिक्षा देकर मानव जाति का सुधार किया जाता है, तब इसको कहा जाता है यूथेनिक्स। इसको कहा जाता है यूथेनिक्स। मानव जाति का यदि सुधार आनुवंशिकी रूप से ही किया जाता है या फिर सामान्य रूप से किया जाता है, तब उसको बोलेंगे यूजेनिक्स। और यदि इसमें अच्छा पोषण देते हैं, अच्छा स्वास्थ्य देते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं और मानव जाति में सुधार किया जाता है, तब इसको कहा जाता है यूथेनिक्स, मतलब बी आ जाएगा। तीसरा एक और इसी से रिलेटेड है, जन्मजात रोग और उसका सुधार कौन सा विज्ञान है? हम लोग देखते हैं आजकल 4, 5, 7, 8, 10 कुछ डिसीज़ है जो जेनेटिक्स डिसीज़ होते हैं, मतलब जन्म लेते ही उस चाइल्ड में पाए जाते हैं, तब इसको कहा जाता है जन्मजात रोग। ठीक है, तो जन्मजात रोग और उसका सुधार करने वाली विज्ञान कौन सी विज्ञान कहलाती है? तो यहाँ पर उत्तर है सी, यूफेनिक्स। यूफेनिक्स, जन्मजात रोग और उनका सुधार, यूफेनिक्स। अगला क्वेश्चन है, आपस में जुड़े हुए जुड़वा बच्चों को क्या कहते हैं? आपस में जुड़े हुए जुड़वा बच्चों को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है कॉन्जॉइंट। इसको कहा जाता है कॉन्जॉइंट। लेकिन ये सबसे पहले किस देश में मिला था? ये केस सियामीज़, जिसके कारण इसका दूसरा नाम है सियामीज़। ठीक है जी, सियामीज़ बोलिए या फिर कॉन्जॉइंट। ये भी मोनोजाइगोटिक होते हैं, एक ही जाइगोट से बनते हैं। आगे ट्विन मतलब जुड़वा, तो इनका उत्तर है ए, समान जाइगोट से विकसित होते हैं ये जुड़वा, विभिन्न जाइगोट से नहीं, दो विभिन्न स्पर्म से नहीं, दो विभिन्न अंडाणु से नहीं। क्योंकि आप लोग को मैं पहले ही बताया हूँ, जो डाइजाइगोटिक होते हैं, फ्रेटर्नल होते हैं, उसको ट्विन नहीं कहा जाता, क्योंकि वो दो अलग अंडाणु, दो अलग शुक्राणु से फर्टिलाइजेशन होते हैं और वो एक समान भी नहीं दिखाई देते हैं, जिसके कारण उसको ट्विन नहीं कहा जाता है। ठीक है, उसको फ्रेटर्नल ट्विन कहा जाता है। लेकिन वास्तविक जो ट्विन चाइल्ड होते हैं, जुड़वा होते हैं, वो समान जाइगोट से विकसित होते हैं। क्लियर? आगे है, एक यूटेरस में, एक गर्भाशय में दो विभिन्न अंडों के निषेचन से दो संततियों विकसित हो तो उसे क्या कहते हैं? तब ये क्या आ जाएगा? डी। ये क्या आ जाएगा? डी, डाइजाइगोटिक या मोनोजाइगोटिक। एक गर्भाशय में दो विभिन्न अंडों के निषेचन से दो संततियां विकसित हो रही है, तब क्या आ जाएगा? डी, मतलब डाइजाइगोटिक और फ्रेटर्नल जुड़वा। हालांकि यहाँ पर दोनों का एक ही अर्थ है, डाइजाइगोटिक बोलिए या फिर फ्रेटर्नल ट्विन बोलिए। दो अंडाणु है, दो शुक्राणुओं से निषेचित हुआ है और एक ही गर्भाशय में उनका विकास हो रहा है, तब इसको आप डाइजाइगोटिक कह सकते हैं या फिर फ्रेटर्नल कह सकते हैं। तो यहाँ पर डी आ जाएगा, क्योंकि डी में है ए और सी दोनों दिया गया है। क्लियर?
आगे है, आनुवांशिकी रूप से समान संततियां उत्पन्न होती है जब किसी जीव में आनुवांशिक रूप से समान संततियां उत्पन्न होगी जब किसी जीव में। उत्तर आ जाएगा बी, एक समान गेमेट उत्पन्न हो। पहला गलत, स्वनिषेचन। सी गलत, प्रजनन किया जाए। डी भी गलत। तो यहाँ पर उत्तर क्या है? बी, आनुवांशिकी रूप से समान संततियां उत्पन्न होती है जब किसी जीव में एक समान युग्मक या एक समान गेमेट उत्पन्न होता हो। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, समान जुड़वा किस सेल्स के पृथक होने से या फिर किस सेल्स के विभाजन होने से बनता है? तो यहाँ पर किस सेल्स का विभाजन होता है? ब्लास्टोमियर सेल्स का, क्योंकि जब जाइगोट बनती है, शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं तब जाइगोट बनती है। ठीक है, ये जाइगोट आगे चलकर क्लीवेज मतलब विभाजन होता है। क्लीवेज एक प्रकार का विभाजन ही होता है जिसमें एक सेल्स से 2, 4, 8, 16, 32 बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नई बनने वाली सेल्स को क्या कहा जाता है? ब्लास्टोमियर सेल्स कहा जाता है। तो किस सेल्स के विभाजन से ट्विन चाइल्ड बनते हैं? ब्लास्टोमियर सेल्स। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, समान ट्विन चाइल्ड, समान जुड़वा बच्चे एक ही जैसे होते हैं, एक ही लिंग के होते हैं या समान लिंग के होते हैं? मतलब या तो दोनों नर रहेंगे या फिर दोनों मादा रहेंगे। इनका जीनोटाइप भी समान रहेगा, मतलब जीन की संरचना भी, संख्या भी सब समान रहेंगे। फिनोटाइप भी समान होते हैं, जो बाहरी लक्षण होते हैं वो भी समान होते हैं। तब इसे क्या कहते हैं? मतलब ट्विन चाइल्ड है, दोनों एक ही जैसे रहेंगे, मतलब इतने एक जैसे होते हैं कि कई बार उनके जो माता पिता होते हैं वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि दोनों लगभग 100%, 99% एक ही जैसे होते हैं। ठीक है, मतलब आसानी से नहीं पहचाना जा सकता। और समान लिंग के रहेंगे, जीनोटाइप समान है, फिनोटाइप भी समान है, तब इसको क्या कहेंगे? ये उत्तर आ जाएगा डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि ये मोनोजाइगोटिक होते हैं और मोनोजाइगोटिक में जब दोनों अलग अलग विभक्त हो जाते हैं तब आइडेंटिकल बोलते हैं। यदि दोनों आपस में जुड़े हुए हैं तो उसको कॉन्जॉइंट बोलते हैं, और ये भी दोनों एक ही जैसे होते हैं। ये सबसे पहले सियामीज नामक देश में पाया गया। तो उत्तर क्या आ जाएगा? ये उपरोक्त सभी। क्लियर? आगे है, समान जुड़वा बच्चों की संख्या 2 से अधिक है, अर्थात 3, 4, 5, 6 है, तब निम्न कारण हो सकते हैं: मोनोजाइगोटिक, डाइजाइगोटिक, जाइगोट का विभाजन होना। तब यह उत्तर आ जाएगा डी, उपरोक्त सभी। हम लोग कहना चाहिए ट्विन चाइल्ड तो सुने हैं, आगे चलकर कई हम लोग अखबार में, न्यूज़ में सुनते हैं कि 3 बच्चे, 4 बच्चे, 4 बच्चे। ठीक है, तो ये मोनोजाइगोटिक भी हो सकते हैं, डाइजाइगोटिक भी हो सकते हैं। जैसे डाइजाइगोटिक में क्या होगा? 2 अंडाणु, 2 शुक्राणु, तो 2 तो बने, लेकिन उसमें आगे चलकर मान लो ब्लास्टोमियर से कोई विभाजन हो जाएगा, कॉपीराइट जैसे विभाजन हो जाएगा, तो उनकी संख्या 2 से क्या हो सकता है? अधिक भी हो सकता है। तो इस प्रकार से कहना चाहिए, जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के अंतर्गत सेक्स डिटर्मिनेशन से संबंधित मैं एक टेस्ट लिया था, जो कहना चाहिए ट्विन चाइल्ड पर आधारित थे, ये भी कहना चाहिए टेस्ट यहीं पर समाप्त होता है। क्लियर? आगे का टेस्ट हम लोग कल अध्ययन करेंगे, तो आज के लिए केवल इतना ही। इसमें कहना चाहिए विभिन्न प्रकार के जो विभिन्न एग्जामों में आए हुए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, इन सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है नीट की दृष्टि से, चाहे सेट एग्ज़ाम हो, चाहे नेट एग्ज़ाम हो, चाहे लेक्चरर के एग्ज़ाम हो, चाहे पीजीटी का एग्ज़ाम हो, क्योंकि ये सभी एग्ज़ाम कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, माइनस मार्किंग भी होते हैं और ऑब्जेक्टिव आधारित ही होते हैं। तो आप पहले पुस्तक का अध्ययन करिए, मेरे यूट्यूब चैनल जो नीट बायोलॉजी विथ प्रमोद यादव है उसका अध्ययन करिए। उसके बाद आप लोग अधिक से अधिक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उनका आप लोग प्रैक्टिस करिए, होमवर्क करिए, मेरे वीडियो की सहायता से करिए, तो यहाँ पर आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। यदि आप स्वयं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन करते हैं तो आपको ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर आप केवल रटने का कार्य करेंगे। और यहाँ पर मैं जब आप लोगों को अध्ययन करा रहा हूँ तो उससे संबंधित
आप लोगों को यहाँ पर कुछ मैं अतिरिक्त जानकारी देता हूँ, मतलब उसका मैं फंडामेंटल को पूरी तरह से क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएंगे आपका आसानी से यहाँ पर बन जाएंगे। क्लियर? तो आज के लिए केवल इतना ही। कल पुनः मिलेंगे इसी चैप्टर का अगले टेस्ट के साथ। ठीक है जी, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।